हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। हम शुरू करेंगे आज हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। कल भी हमने हिंदी की क्लास की थी, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है। जो भोजपुरी है, भोजपुरी लैंग्वेज है, इसके शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए विद्यापति, बी भिखारी ठाकुर, या फिर सी उस्मान, या फिर डी अयोध्या सिंह। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। इसका आंसर रहेगा भोजपुरी के शेक्सपियर, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा किसने लिखा है भोजपुरी भाषा में। तो यहाँ पर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो विद्यापति, भिखारी ठाकुर, उस्मान, अयोध्या सिंह। तो इसका आंसर रहेगा भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरी के शेक्सपियर इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मानक भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक मानक भाषा नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ब्रिज। तो इनमें से हिंदी भी एक मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश भी एक मानक भाषा है, उर्दू भी एक मानक भाषा, लेकिन ब्रिज एक मानक भाषा नहीं है। तो यहाँ पर आंसर डी रहेगा इसका। ब्रिज एक मानक भाषा नहीं है, ब्रिज भाषा एक मानक भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ढूंढानी बोली है। ये जो बोली है इसका नाम है ढूंढानी बोली है। तो ढूंढानी बोली क्या है। ए पश्चिमी राजस्थान की है, या पूर्वी राजस्थान की है, या फिर सी दक्षिणी राजस्थान की है, या फिर डी उत्तरी राजस्थान की है। तो ये ढूंढानी बोली है, ये कहाँ की है। तो ढूंढानी बोली है यह पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, या फिर दक्षिणी राजस्थान की है, या फिर उत्तरी राजस्थान की है। तो ढूंढानी बोली है पूर्वी राजस्थान की। किसकी। पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढानी बोली। कौन से राज्य की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की है ढूंढानी बोली। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ 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 वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है। पंजाबी जानी जाती है, मराठी जानी जाती है, या फिर गुजराती जानी जाती है, या फिर पुरानी बांग्ला जानी जाती है। तो ये ब्रजबुली है, इसके नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा पुरानी बंगाल। ये आएगा पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। किससे। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो ये दक्षिण है, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर। तो ये है हमारा कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर है। चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 351, अनुच्छेद 351 है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा का, बी पत्राचार की भाषा का, सी उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या फिर डी हिंदी के विकास के लिए निषेध। तो यहाँ पर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा।
इसका आंसर रहेगा हिंदी के विकास के लिए निषेध। हिंदी के विकास के लिए निषेध, ये रहेगा आंसर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो 351 में हिंदी के विकास के लिए निषेध है। क्या? हिंदी के विकास के लिए निषेध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। जो भाषा के आधार पर, भाषा किसके आधार पर? भाषा के आधार पर जो भारत के राज्य हैं उनकी क्या की गई? पुनः संरचना की गई। पुनः संरचना की गई भाषा के आधार पर। कब की गई? 1952 में, 1953 में, 1958 में, 1956 में। तो यह किया गया 1956 में। 1956 में भारत के जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1956 में। 1956 में भारतीय जो राज्य हैं उनकी पुनः संरचना की गई भाषा के आधार पर। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का सर्वप्रथम, सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का हुआ था, बी जम्मू कश्मीर का हुआ था, या फिर सी राजस्थान का हुआ था, या फिर डी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, या डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 8th का आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसकी सबसे पहले, इस राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले गठन हुआ भाषा के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। भाषीय आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषीय आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो ये बोली है बघेली बोली, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? कौन सी उपभाषा से है बघेली बोली का संबंध? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी भाषा से। किससे? पूर्वी हिंदी भाषा से है। बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी उपभाषा से। ठीक है फ्रेंड्स, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो 8वां कौन सा? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? विश्व हिंदी सम्मेलन 2007। विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो कहाँ था? नागपुर, मॉरिशस, या फिर लंदन, या फिर न्यूयॉर्क। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था? तो ये आयोजन बताना है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2007 में। नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा हमारा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं रखे हैं, केवल हम 40 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बारोपीय परिवार में भाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा जो ये बारोपीय परिवार है इसमें नहीं आती है? तो मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा इनमें से कौन सी बारोपीय परिवार में भाषा नहीं है? तो बारोपीय परिवार में मराठी भाषा भी है, गुजराती भाषा भी है और हिंदी भाषा भी है, लेकिन मलयालम नहीं है।
तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? मलयालम। बारोपीय परिवार में हिंदी, गुजराती, मराठी ये शामिल है, लेकिन मलयालम शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अच्छे से 11 क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इसमें से मानक हिंदी किसे कहते हैं? इनमें से मानक हिंदी किसे कहते हैं? मानक हिंदी जो बिल्कुल शुद्ध है। मानक हिंदी में से किसको कहते हैं? साहित्य पुस्तकों की भाषा को, साधारण बोलचाल की भाषा को, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या फिर केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा साहित्य पुस्तकों की भाषा। जो साहित्य पुस्तकों की भाषा है वह मानक हिंदी कहलाती है। कौन सी? साहित्य पुस्तकों की भाषा को मानक हिंदी कहते हैं। साहित्य में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं सारी की सारी उचित जो है भाषा में लिखी गई है, मानक भाषा में लिखी गई, तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को मानक भाषा कहते हैं। तो ये हो गए 12 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? डोगरी, उड़िया, या फिर मराठी, या फिर सिंधी। तो क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो डोगरी, उड़िया और सिंधी नहीं आएगा। जो ये मराठा भाषा है यह है हमारी मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? सबसे पहले हिंदी का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था हिंदी का, कब हुआ था? महाभारत में, रामचरितमानस में, ऋग्वेद में, अवेष्टा में। तो क्या रहेगा आंसर? किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था? हिंदी का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ था यह हुआ था रामचरितमानस में। कहाँ पर? रामचरितमानस में हिंदी का सबसे पहले क्या हुआ था? सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था रामचरितमानस में। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि भी है देवनागरी। क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। ये हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स। केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ? जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ? तो कौन सी भाषा में हुआ? शौरसेनी भाषा में, मागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। तो क्या आंसर रहेगा? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ था अपभ्रंश भाषाओं में। डी आंसर रहेगा। अपभ्रंश भाषाओं में आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश वह भाषा है जिससे हिंदी भाषा का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कौन सी लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में, सिंधु लिपि में, और या फिर डी अपभ्रंश लिपि से। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कुल कितने भारतीय राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है? तो कुल बताने हैं कितने भारतीय राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है। कितने भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा हिंदी है? 10, 8, 15, 12। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का 15। तो कुल 15 भारतीय राज्यों की राज्य भाषाएं हैं हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, कुल कितने? 15 भारतीय राज्यों की राज्य भाषाएं हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, फटाफट से कवर करेंगे तो प्लीज वीडियो में तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किस भारतीय राज्य में
मराठी के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें मराठी के साथ, किसके साथ, मराठी के साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है, किस भारतीय राज्य में? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में, पश्चिमी पाकिस्तान में या फिर डी मॉरिशस में। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा यहाँ पर, क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा? किस भारतीय राज्य में मराठी के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है? मराठी के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है पाकिस्तान में। कहाँ पर किया जाता है? पाकिस्तान में मराठी के साथ किस चीज़ का? हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने बोलने में किया गया है जाता है? तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी और बोलने में भी किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम बंगाल, मॉरिशस। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका आंसर रहेगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा आंसर पाकिस्तान जो है ऐसा देश है जहाँ पर लिखने और बोलने में हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से किस राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे? तो निम्नलिखित कथनों में से किस राष्ट्रभाषा की परिभाषा को के अंतर्गत रखेंगे? किस राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे? ए साहित्य सर्जन की भाषा, बी सरकारी कामकाज की भाषा, डी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या फिर डी बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का? निम्नलिखित कथनों में से किस राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे? किसे राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे? तो यहाँ पर रखेंगे साहित्य सर्जन की भाषा को, या फिर सरकारी कामकाज की भाषा को, या फिर संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा को, या फिर बहुसंख्यक देशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी, बहुसंख्यक देशों द्वारा, अलग अलग देशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, अलग अलग देशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? वर्तमान समय में लगभग 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 16 करोड़। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 22 का आंसर रहेगा 60 करोड़, ये आंसर रहेगा 60 करोड़। वर्तमान समय में लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान किसने किया है? तो भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान मन ने ही किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? भारत भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है, लिपि से होता है, या फिर लिखित भाषा से होता है, या फिर मानक भाषा से होता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप होता है, शुद्ध हमारा व्याकरण में होता है, हमेशा ग्रामर में शुद्धता आती है। तो व्याकरण आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा किया गया है? व्याकरण के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए। अंग्रेजी भाषा की लिपि बतानी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि सभी को पता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी है, ग्रीक है, फ्रेंच है, रोमन है। तो रोमन जो है अंग्रेजी भाषा की लिपि है, याद रखना है। मराठी की देवनागरी है और हिंदी की भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। क्वेश्चन नंबर 25, खड़ी बोली किस भाषा की, किस हिंदी की भाषा है? तो जो खड़ी बोली है किस हिंदी की भाषा है? पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की। जो खड़ी बोली है वह है हिंदी की भाषा है। कौन सी हिंदी की भाषा है? पूर्वी हिंदी की भाषा। किसकी है? पूर्वी हिंदी की भाषा है खड़ी बोली। कौन सी हिंदी की भाषा? तो खड़ी बोली है पूर्वी हिंदी की भाषा। याद रखना है, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? खड़ी बोली पूर्वी हिंदी की भाषा है। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और वीडियोस के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं डेली,
डेली हम 8 से 8:40 के बीच में यहाँ पर कर लेते हैं ये जीके, और 3 से 3:30 के बीच में हम साइंस जीके करते हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसका अक्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तार होता है? तो कौन सा जो क्षेत्र है, किसका अक्षेत्र बोली की तुलना में, किसकी तुलना में, बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है? विभाषा का, व्याकरण का, लिपि का, साहित्य का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो ये विभाषा है, किस क्षेत्र, विभाषा बोली की तुलना में, विभाषा क्षेत्र का बोली की तुलना में अधिक विस्तार प्राप्त है। किसका? बोली की तुलना में विभाषा का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है भारत की हिंदी है, संस्कृत है, बंगला है, उर्दू है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, सौर सैनिक अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित होती है? तो सौर सैनिक अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित होती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या लहद्दा? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? सौर सैनिक अपभ्रंश की कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 28 का हमारा, क्या रहेगा 28 का आंसर? पूर्वी हिंदी का। किसका? पूर्वी हिंदी आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा। सौर सैनिक अपभ्रंश में कौन सी भाषा विकसित होती है? सौर सैनिक अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी का जो है विकसित होती है, पूर्वी हिंदी भाषा विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से ऐसी कौन सी बोली तथा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौज, बांगरू और अवधी और तेलुगु। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा अवधी भाषा। क्या रहेगा आंसर? 29 का आंसर रहेगा अवधी भाषा। निम्नलिखित में से जो अवधी बोली है अर्थात भाषा है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, और तेलुगु और कन्नौज और बांगरू ये सारी की सारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो हिंदी के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अवधी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य भाषा, काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कौन सी? ब्रज भाषा। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा काव्य भाषा। क्या आएगा? काव्य भाषा आएगा। ब्रज भाषा किस रूप में? ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर काव्य भाषा आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 पर चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। केवल 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 40 क्वेश्चन हमने क्लास के लिए रखे थे, तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं, केवल 10 क्वेश्चन अपने बचे हैं, तो अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। केवल हम 7 से 8 मिनट भी नहीं लगाएंगे, इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा? वर्णों के जो है, तो इसका आंसर रहेगा वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये रहेगा। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण बताना है। ए, ज, है, स। अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर अघोष वर्ण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा
स आंसर रहेगा इसका। क्या रहेगा? स को अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अ ज ह स। जो स है इसमें ज़्यादा ऊष्मा निकलती है तो इसको अघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा अ ज ह, ये सारे जल्दी से बोले जाते हैं। और स में ज़्यादा टाइम लगता है तो स में अघोष वर्ण आता है, घर्षण पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, घर का उच्चारण स्थान है। तो घर का उच्चारण स्थान घर, घर। मूर्धा, कंठ, तालु, तंतु, दंत। तो क्या रहेगा आंसर? 33 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कंठ। जो ये है घर, घर कंठ से ज़्यादा निकलता है। घर बोल के देखो, घर। तो यहाँ पर जो कंठ से ज़्यादा आवाज़ आती है तो यहाँ घर का उच्चारण है कंठ। क्वेश्चन नंबर 34, च वर्ण का उच्चारण स्थान है। च वर्ण का उच्चारण स्थान है। च को बोल कर देखना, च वर्ण का उच्चारण क्या होगा? तालु होगा, मूर्धा होगा, या फिर दंत होगा, या फिर ओष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा च, तालु। क्या आएगा? च, तालु वर्ण का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा तालु। च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें अयोगवाह शब्द कौन से हैं? यहाँ पर अ, आ, ब, ई, उ, अंग और अह। तो क्या रहेगा आंसर? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह शब्द हैं। यहाँ पर डी आंसर रहेगा। अह और अंग और अह, ये दोनों के दोनों शब्द हैं क्या? अयोगवाह। क्या है ये? अयोगवाह। याद रखना है, अयोगवाह वर्ण आ जाए तो अंग और अह आएगा, अंग और अह आएगा अयोगवाह वर्ण में। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 4 ही क्वेश्चन अपने बचे हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा? 52। क्या रहेगा? 52 आंसर रहेगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितने हैं? 52 हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52 है। आगे चलते हैं। अंतः अ ए वर्ण क्या कहलाते हैं? अ और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या रहेगा इसका आंसर? ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या रहेगा? 37 का आंसर रहेगा कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? अ, आई और अ, ए और आई। क्या यहाँ पर अ नहीं है, यहाँ पर ए है और आई है। ए आई, कंठ और तालव्य दोनों के दोनों आएंगे। ए और आई में कंठ और तालव्य, यानी गले का और जीभ का प्रयोग इसमें होता है, कंठ और तालव्य, ए आई। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन पर। बस ये 3 क्वेश्चन अपने बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो हमने आज की क्लास बहुत ही जल्दी कवर कर ली है, आधे घंटे में कंप्लीट कर दी है आज हमने क्लास। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें और सारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या फिर दक्षिणी भारत की हैं? तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का? 38 का आंसर रहेगा अरबी और फारसी। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा? अरबी और फारसी। ये क, ग, ज, फ ध्वनियाँ हैं, ये किसकी हैं? क, ग, ज, फ, ये सारी अरबी फारसी के शब्द हैं। किसके? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। क, ग, ज, फ, ये सारी की सारी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा मानक वर्ण है? यहाँ पर हमें बताना है कौन सा मानक वर्ण है। कौन सा मानक वर्ण है? ख, झ, ब, ज। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? कौन सा मानक वर्ण है?
तो झ है जो झ झंडा, ये हमारा मानक वर्ण है। क्या है हमारा? झ झंडा मानक वर्ण है, बाकी मानक वर्ण में नहीं आते। ख, ग और ब और झ है, ये हमारा मानक वर्ण में आता है। तो ये हो गए 39 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 1 क्वेश्चन ही हमारा पेंडिंग है, बस ये भी कर लेते हैं फटाफट से, फिर अपनी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। आज की क्लास हमने छोटी सी रखी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। जल्दी से 40 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ग के क्या है? वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण या फिर ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं हमारा प्रथम, तृतीय और पंचम। तो ये जो वर्ग होता है, ये वो वाला वर्ग है फ्रेंड्स का, जिसको बोलते हैं, जैसे ये होते हैं हमारे वर्ग होते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। इस एक अक्षर से आप सारे के सारे जो है वर्ग याद रख सकते हैं। क, च, ट, त, प। सारे अनार भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अनार जो हैं ये बहुत से बंदों को आते नहीं हैं अभी तक। क, च, ट, त, प, ये एक अक्षर याद रख के आप सारे के सारे याद रख सकते हो। और यहाँ पर वर्ग की बात की है तो इसका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाता है अल्प प्राण। तो ये होते हैं क, ख, ग, ग और ड़। ये होता है प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी और पंचमी। तो ये जो द्वितीय है, प्रथम, ये प्रथम है और ये द्वितीय है, और ये हमारा प्रथम है, तृतीय है और पंचम है। प्रथम, तृतीय और पंचम की बात कर रखी है, पहले की बात कर रखी है, तीसरे की बात कर रखी है, और ये पांचवे की बात कर रखी है। इनमें बोलने में कम समय लगता है। क जल्दी से बोल दिया, ख ज़्यादा समय लगा, ये है, और ग ये भी कम समय लेता है, और घ ये ज़्यादा समय लेता है, ये ड। तो ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और जो ये बच गई, ये हमारे होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण। ज़्यादा समय जिनमें लगता है ये महाप्राण कहलाते हैं, और ये जो कम समय लेते हैं ये होते हैं अल्प प्राण। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, क, ख, ग, गड़, और फिर यहाँ पर च, छ, ज, झ, आई। ये सारे के सारे उच्चारण इनका जब करके देखते हैं तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क ये कंठस्थ में आता है, च तालु में आता है, छ तालु में आता है, क, च, ट जो ट बोल के देखो, यहाँ पर मूर्धा में आता है। ट हमारा मूर्धा में आता है, च हमारा तालव्य में, च, छ तालु इसमें आता है, क ये कंठ में आता है, कंठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो हमारे होते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, जो हमारे गलत हो जाते हैं जब तक हमें ये समझ में नहीं आते। ट, ठ, ड, ढ, अण, यहाँ पर हो गया त, थ, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, फ, ब, भ, म, ये होंगे। प वाले प बोल के देखो, प होठ से होठ बेड़ा, तो ये हो गया ओष्ठ। क्या हो गया? प, फ ये ओष्ठ में आते हैं। त ये दंत में आते हैं, त, थ, द, ध, न। तो इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ये कंठ में आते हैं, त, च, छ, ज, ज, ये तालु में आते हैं, मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, और ओष्ठ में प, फ, ब, म। और जो जितने भी नेक्स्ट रह गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। 3 से 3:30 वाली क्लास पर हम करते हैं साइंस, जीके, और 8 से 8:40 करते हैं हम
क्या करते हैं, जीके, और यहाँ पर साइंस जीके। ये अपनी 2 क्लास रहती हैं। प्रीमियर इनका रहता है डेली, तो आप डेली अटेंड किया करें फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा वीडियोस इकट्ठी ना हो और आप इजीली आप सारा कवर कर सके, सारा का सारा सिलेबस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ से आप अगर हिंदी का ये पोर्शन कर भी रहे हो, ये क्वेश्चंस कर भी रहे हो, तो DSSB के अभी फॉर्म निकले हुए हैं। DSSB के सबसे ज़्यादा इसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो यहाँ के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये जो वीडियोस रहेंगी जो मैं करवा रही हूँ। तो DSSB से रिलेटेड हम डेली अब स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो हिंदी कर रहे हैं ये DSSB में पूछी जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा अपना DSSB से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप स्माइल।